हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। फ्यू सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट। हाँ जी, मैं विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल। स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द सेशन। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। Dear God, dear universe, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, वो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज फ्राइडे का दिन है, मिक्स्ड क्वेश्चंस का दिन है। तो आज के सेशन में हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि फ्राइडे है और मिक्स्ड क्वेश्चन है तो एवरी फ्राइडे तो हम मॉक टेस्ट फॉर्म में करते हैं, है ना। एवरी फ्राइडे मॉक टेस्ट होता है आपका। तो आज भी हम मॉक टेस्ट के फॉर्म में ही करेंगे क्वेश्चंस। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, आप लोगों को टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। चैट ऑफ रहेगी, आप अपना आंसर निकालोगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इससे ये आइडेंटिफाई होगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक निकल रहे हैं और आप हर क्वेश्चन के साथ मुझे अपना स्कोर बताते हुए चलेंगे। आपके आंसर सही निकलेंगे तो आप +1 करेंगे और अगर आपके आंसर्स गलत निकलेंगे तो आप -0.25 करेंगे। तैयार हैं सभी लोग? एवरीवन रेडी? स्टार्ट करें तो आज का मॉक टेस्ट। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मॉक टेस्ट। तो सभी को क्वेश्चन विजिबल है स्क्रीन पे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये एक तरह का क्लोज पैसेज है जिसमें आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट किस ब्लैंक में आएगा। सभी के पास 3 मिनट का टाइम है। सो एवरीवन हैज़ 3 मिनट्स। 3 मिनट का टाइम है। तो सभी लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा स्टेटमेंट किस ब्लैंक में आएगा। देन आई विल शो यू द क्वेश्चन। फिर मैं आपको क्वेश्चन और पोल दूंगी। चलो, एंड 3 मिनट्स स्टार्ट नाउ।
लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस और अब आपको सभी को पोल मिलेगा. ऑल द बेस्ट. हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के. चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. कोई बात नहीं, जिन बच्चों को इसमें गलत निकला डोंट वरी, अभी एक और ऐसा करेंगे, हर पैटर्न के दो दो क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि एक बार समझ के आप दूसरे वाले में अपना स्कोर इंप्रूव कर सको. सबसे पहले हमने इसको रीड किया. देयर इज अ हॉट न्यू स्कैम, एक बहुत ही बड़ा घोटाला, नया घोटाला आया है वॉल स्ट्रीट पे. एंड ऑफ कोर्स, और ये जो है, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया हुआ है, तो ये किसी टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इट इन्वॉल्व्स द वर्ल्ड्स बजिएस्ट टेक्नोलॉजी. बजिएस्ट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो यहाँ पे क्या आया आपका, यहाँ पे आपका 4 आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने मंडे को क्या बोला, मंडे को बोला दैट, अच्छा कुछ बोला है, कुछ बोला है तो क्या समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट आएगा, उसके आगे उसकी वर्ब आएगी. कुछ बोला है तो सब्जेक्ट आएगा, उसकी वर्ब आएगी. तो टू तो नहीं आ सकता, टू भी नहीं आ सकता, टू भी नहीं आ सकता. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इट हैड चार्ज, उसने इन्वेस्टमेंट जो एडवाइजर्स हैं उनके ऊपर चार्ज लगाया है. तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया. एडवाइजर्स एंड ग्लोबल प्रेडिक्शंस, डेल्फिया एंड ग्लोबल प्रेडिक्शन, सही है. चलो अगला, कि वो झूठे क्लेम्स कर रहे हैं अपने एआई के यूज को लेके, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसको क्या बोला जाता है, एआई वॉशिंग बोला जाता है. दोनों ही फर्म्स अग्री हो गई, दोनों ही फर्म्स अग्री हो गई. किस चीज को लेके दोनों फर्म्स अग्री हुई होंगी, जो उनके ऊपर क्या लगे, क्लेम्स लगे हैं कि वो गलत कर रही है. तो दोनों ही फर्म्स अग्री हो गई होंगी टू रिक्वेस्ट फॉर कॉमेंट, कॉमेंट की रिक्वेस्ट के लिए. टू पुट दिस बिहाइंड अस, हमें अपने पीछे रख,
नहीं, टू सेटल द चार्जेस, चार्जेस को सेटल करने के लिए दोनों ही फर्म्स अग्री हो गई, तो यहाँ पे क्या आया 5 आया। SEC के हिसाब से ग्लोबल प्रोडिक्शंस ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया इंक्वायरी में एंड इज प्लीज्ड, और प्लीज्ड है, प्लीज्ड का मतलब क्या है, खुश है, किस चीज को लेके खुश है, एंड इज प्लीज्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कॉमेंट टू पुट दिस बिहाइंड अस। अभी नहीं समझ आया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एडिशनली वी, अच्छा यहाँ पे वी लिखा हुआ है, वी हैव क्लैरिफाइड अक्रॉस आर मार्केटिंग हाउ एग्जैक्टली वी यूज AI। हमने इस चीज को क्लैरिफाई किया, द कंपनी सेट, कंपनी ऐसा बोल रही है, तो कंपनी बोल रही है तो वी और अस यहाँ पर आएगा। कई बार समझ में आ रही, कंपनी ऐसा बोल रही है, तो अगर वी यहाँ यूज हुआ है तो अस भी यहीं आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। तो अब जाके क्लियर हुआ कि यहाँ पे 3 आएगा। स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है सभी को कि हम क्या स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। अब 4153 आ गया तो लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 4153 एंड 2। डेल्फिया ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया किस चीज को लेके, जो रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट के लिए, डेल्फिया ने कोई आंसर ही नहीं दिया। फर्म जो है इतना पैसा देती है पेनल्टीज में SEC के हिसाब से। इज द स्ट्रैटेजी क्लियर? सभी को प्रोनाउन नाउन से पहले कहा है बेटा, दोनों ही प्रोनाउन है, अस भी प्रोनाउन है, वी भी प्रोनाउन है। तो आंसर्स क्या हो गए, 41532, तो 4153 एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। जितने लोगों की इसमें मिस्टेक्स निकली है, कोशिश करना कि अगले वाले में गलती ना निकले, है ना। चलो 3 मिनट का टाइम है सभी के पास फिर से।
लेट्स डिस्कस करते हैं, स्कोर्स बता देंगे सभी लोग मुझे। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, इस इंटरमिटेंट का मीनिंग क्या होता है, बहुत टाइम तक नहीं खाते हो फिर खाते हो, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, गैप्स में। ये जो है वन ऑफ द मेनी ट्रेंडी, बहुत फैशनेबल तरीका है। किस चीज का तरीका है, इज वन ऑफ द मेनी ट्रेंडी वेज फाउंड बेनिफिट्स टू रेस्टोरेंट। अच्छा, ये जो है तरीका है, किस चीज का तरीका है वो बताया जाएगा कि ये किस चीज का तरीका है। तो ये देखो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसको ना थोड़ा सा ग्रामर से भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। द प्रैक्टिस इज अ मेथड ऑफ वेट लॉस, अ रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर एंड वेट लॉस। पीपल ट्राई टू लूज और मेंटेन देयर वेट। तो अभी वैसे सेकंड लग रहा है, बट जिन लोगों को नहीं क्लियर हो रहा कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो, ऑल्सो नोन एज टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, इसको हम टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग बोलते हैं। अब सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके आगे वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो प्रैक्टिस है, ये मेथड है वेट लॉस का। 5 आया, जो इंसान की ईटिंग विंडो को फिक्स कर देता है। 8 घंटे में उसको सब कुछ खाना होता है 24 आवर के पीरियड में, और सिर्फ लिक्विड्स ही ले सकता है वो रिमेनिंग 16 आवर्स में। बाकी के जो मेथड्स हैं उनमें क्या होता है, 2 या 3 दिन की फास्टिंग होती है, एक हफ्ते में या महीने में। कितना अच्छा इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करती है। प्रायर रिसर्च हैज, पुरानी रिसर्च ने क्या दिखाया है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो पुरानी रिसर्च ने क्या दिखाया है, पुरानी रिसर्च ने बेनिफिट्स ढूंढे नहीं है, ये दिखाया है कि फायदे हुए हैं। तो इसका मतलब पुरानी रिसर्च ने ये दिखाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये भी हो चुका है, 5th भी हो चुका है। पुरानी रिसर्च ने दिखाया है कि एडवांटेजेस होते हैं अगर हम टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो। दिसंबर 2019 का रिव्यू आया स्टडीज का, उस रिव्यू को क्या पता कि अगर हम कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट कर दे एक छोटे पीरियड में, तो शॉर्टेंड पीरियड था, तो शॉर्टेंड पीरियड मतलब कैलोरीज को अगर रेस्ट्रिक्ट कर दे थोड़े ही टाइम में से कैलोरीज ले तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया, ये भी फिल हो गया। तो इससे क्या होता है, लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, लोग लंबा जिंदगी जीते हैं। और क्या होता है, लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। बेनिफिट्स देवन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, 2 आया। तो फाइनल आंसर इज 2, 5, 3, 1 एंड कितने लोगों का ठीक निकला, आई होप मैनी ऑफ यू। तो 2, 5, 3, 1 एंड 4। नेक्स्ट पैटर्न पर आते हैं। मैं फिर से चैट डिसेबल कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन। फोर्टी 45 सेकेंड्स का टाइम है सभी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question.
स्कोर्स एवरीवन इन दिस पैटर्न, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? डिस्कस करते हैं चलिए एक करके। हाँ, पोल्स मीन्स इलेक्शंस इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया। तो इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो अप्रैल 19 को ओपन होंगी। कंट्री के इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस किया सैटरडे को। उन्होंने स्टेज सेट किया, मतलब एक प्लेटफॉर्म मतलब शुरू कर दिया एक नेशन वाइड इलेक्शन के लिए। मतलब उन्होंने एक तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, क्लिंच ऐसा हो सकता है कि वो क्या अचीव कर लें, रेयर मतलब एक बहुत ना के बराबर ही होता है कि कोई भी पार्टी 3 लगातार बार आए, तो हो सकता है कि इस बार तीसरी बार भी वही है। एस्टिमेटेड 960 मिलियन लोग जो होंगे, एक ऐसी कंट्री जिसमें 1.4 बिलियन पीपल एलिजिबल हैं वोट के लिए, इन द वाइडली एंटिसिपेटेड पोल्स, एंटिसिपेटेड मीन्स प्रेडिक्टेड, जिनको हम बहुत इंतजार कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड पोल्स, तो इतने सारे लोग होंगे, तो इतने सारे लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, मतलब कंट्री में 1.4 बिलियन पीपल हैं, उसमें से 960 मिलियन लोग जो है एलिजिबल हैं। चलो, उन इलेक्शंस में अब आगे इलेक्शंस की ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। क्या बात सभी को समझ में आ रही थी कि आगे जो है, क्योंकि हमने बोला है इन इलेक्शंस में इतने सारे लोग वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, कंट्री में इतने सारे लोग हैं, वो इलेक्शंस जिसमें, चलो देखते हैं, आप एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। वो इलेक्शंस दैट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर एन ऑपोजिशन स्ट्रगलिंग टू रीगेन नेशनल सिग्निफिकेंस। क्या इलेक्शंस जो है एक बहुत बड़ा कदम होते हैं ऑपोजिशन के लिए? इलेक्शंस जो कि एक बहुत बड़ा कदम है ऑपोजिशन के लिए जो स्ट्रगल कर रही है नेशनल सिग्निफिकेंस को पाने के लिए? नहीं, इलेक्शंस कोई सिग्निफिकेंट स्टेप थोड़ी ना होते हैं ऑपोजिशन के लिए। चलो, वो इलेक्शंस जिनको 1 महीना लगेगा कंप्लीट होने के लिए, चलो सही है, वो इलेक्शंस हैज नहीं आ सकता। हैज क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पोल्स लिखा हुआ है, प्लूरल है भाई, प्लूरल है तो हैज नहीं आ सकता। ये तो ग्रामर की वजह से ही गलत हो गया। तो आंसर इज व्हाट? ओनली सेकंड, सिर्फ और सिर्फ सेकंड आंसर है। हमेशा ना जब भी पैराफिलर्स के क्वेश्चंस करते हैं 3 तरह के चेक्स लगाते हैं। कौन कौन से 3 चेक्स होते हैं? पहला चेक होता है ग्रामर चेक, कि ग्रामर ही गलत है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हटा दो। दूसरा चेक होता है आपका कॉन्टेक्स्ट चेक। कॉन्टेक्स्ट चेक का मतलब क्या होता है कि भाई चीजें मैच तो कर रही हैं, जिस टॉपिक पे यहाँ बात हो रही है उसी टॉपिक पे यहाँ भी बात हो रही है। और तीसरा चेक होता है टोन चेक, कि ऑथर की टोन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बातें ही होनी चाहिए थी, ऑथर की टोन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बातें ही होनी चाहिए थी। अगला एक यहाँ पे वर्ड है जो हाईलाइटेड है, आपको बताना है कौन कौन से सेंटेंस में वही सेम मीनिंग है जो यहाँ पे मीनिंग है। चलो, एंटिसिपेटेड, बहुत बार ये वर्ड हमने एडिटोरियल के सेशन में पढ़ा है। एंटिसिपेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड। कोई चीज जो एक्सपेक्टेड होती है उसको क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटेड है। तो जो एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का फिगर, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, तो जो एंटिसिपेटेड उम्मीद है कि महंगाई का जो फिगर है वो पिछले महीने से लोअर है। चलो सही है, एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो है एक्चुअल सिंगिंग क्विक होगी, दे कैन क्विकली फेम सिंगिंग एज वेल। तो अगर वो, नहीं सिंगिंग नहीं, साइनिंग, तो अगर वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में साइन जल्दी कर देंगे तो वो साइन करना फेन भी कर सकते हैं। फेन का मीनिंग क्या होता है? फेन का मीनिंग होता है किसी चीज का दिखावा करना, तो वो ये भी कर सकते हैं। चलो सही है, फिर तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलो, गेब्रियल एंटिसिपेटेड हर ऑन द बीच, तो गेब्रियल ने क्या किया? उसको एंटिसिपेट किया। एंटिसिपेट का मतलब क्या है? एक्सपेक्ट किया, उसको बीच पे एक्सपेक्ट किया। बीच पे एक्सपेक्ट नहीं करते, एंटिसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट, कि फ्यूचर में ऐसा होगा। तो गेब्रियल ने फोरकास्ट किया उसको बीच पे, हाँ मतलब एक्सपेक्ट किया, फोरकास्ट किया कि फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं, इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन किया कि वो बीच पर है। वेयर दे हैड मेट, वेयर दे हैड फर्स्ट मेट 2 वीक्स अगो, तो पहली बार वो 2 हफ्ते पहले मिले थे वहां पे। एंटिसिपेट नहीं, एंटिसिपेट वर्ड का मीनिंग होता है कि आप किसी चीज को ना फ्यूचर में ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा। प्रिडिक्ट करना, एक्सपेक्ट करना,
फोरकास्ट करना, वो क्या होता है, एंटिसिपेट होता है। तो किसी इंसान को आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, किसी इंसान को प्रिडिक्ट या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इंसान को आप इमेजिन करते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इमेजिन आएगा, ना कि एंटिसिपेट आएगा। तो ये तो गलत हो गया। आंसर इज बोथ 1 एंड 6। कोई परेशानी? अगला, ऑल बट वन ऑफ द 100 सिटीज, मतलब सारी हैं सिर्फ एक को छोड़ के, जहाँ पे वर्ल्ड का वर्स्ट एयर पोल्यूशन था लास्ट ईयर में, वो एशिया में थी। मतलब 99 शहर एशिया में थे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाले, एक नई रिपोर्ट के हिसाब से। और जो क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट का जो प्रॉब्लम है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, पाइवोटल का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट। इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एयर क्वालिटी को ख़राब करने में, जिस खराब एयर क्वालिटी की वजह से बिलियंस ऑफ लोगों की हेल्थ खतरे में है दुनिया भर में। ज़्यादातर जो शहर थे, मतलब 83, तो जो मेजॉरिटी थी वो इंडिया में थी। कैन यू इमेजिन, पूरी दुनिया भर के 100 सिटीज़ जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं, और उनमें से 83 सिटीज़ इंडिया में ही हैं। मतलब इंडिया में पोल्यूशन का क्या लेवल है। और ये सारे के सारे शहरों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है उसको एक्सीड किया है, वो भी 10 गुना से ज़्यादा। एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो रिपोर्ट किसने दी है, IQ एयर ने दी है। चलो अब IQ एयर के बारे में बताना है। IQ एयर की एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। विच इज़ अ स्विस बेस्ड एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो दुनिया को सशक्त बनाती है कि वो क्लीन एयर को ब्रीथ कर सकें, इंफॉर्मेशन के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो वो इंफॉर्मेशन देती है, सबके साथ काम करती है, टेक्नोलॉजी लाती है, जिससे कि लोग जो है क्लीन एयर को ब्रीथ कर सकें। चलो, विच ट्रैक्स एयर क्वालिटी वर्ल्ड वाइड, ग्रामर भी सही है, कॉन्टेक्स्ट भी मैच कर रहा है, टोन भी मैच कर रही है। 3 चेक्स लगाने थे, ग्रामर का, कॉन्टेक्स्ट का, टोन का। तो ग्रामर तो सबकी सही है ही, सभी एयर क्वालिटी की ही बात कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट भी सबका सही है, सभी पॉजिटिव बात कर रहे हैं इस कंपनी को लेके, तो टोन भी सही है। तो जो कि एयर क्वालिटी को ट्रैक करती है, जो कि इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कम्युनिटीज़ को वो टूल्स देती है जिससे कि वो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तीनों की टोन पॉजिटिव थी, तीनों में ही हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात कर रहे थे, तीनों में ही ग्रामर सही थी, मतलब सारे चेक्स हमारे पूरे हो गए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3। कोई परेशानी किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड हाईलाइट हुआ है, हमें वो स्टेटमेंट्स सिलेक्ट करने हैं जिसमें उस वर्ड का मीनिंग सेम। स्पीच ने एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट मार्क किया वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री में। तो पाइवोटल का मीनिंग क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। तो स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। ही वॉज पाइवोटल, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। किस चीज़ में वो इम्पॉर्टेंट था, किस चीज़ में उसने मदद की कि जो नेट है वो एक अकेडमिक, मतलब वो जो ग्रुप है वो सिर्फ अकेडमिक ग्रुप ना रहे, वो कमर्शियल एनवायरनमेंट में भी जाए। बिल्कुल सही है। चेंज की जो फिलॉसफी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है मार्शल आर्ट्स में। तो चेंज की फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी सही है। तीनों में ही मीनिंग है इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर फिर से क्या है, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3। कोई परेशानी किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, सेट नंबर 3 पर आते हैं। द फ्यूचर ऑफ टिकटॉक, टिकटॉक का जो भविष्य है वो मायर्ड है। मायर्ड का मीनिंग क्या होता है, फंसा हुआ होना। तो टिकटॉक का जो भविष्य है वो मायर्ड है, वो फंसा हुआ है। किस चीज में फंसा हुआ है टिकटॉक का भविष्य? अनसर्टेनिटी में, कि अंदर कुछ भी हो सकता है। यूएस में कब, जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बिल पास किया पिछले हफ्ते, जिससे क्या हो सकता है कि जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर वीडियो एप्लीकेशन है ये बैन हो सकती है। यूएस लॉ मेकर्स जो है कंसर्न है, चिंतित हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस है ऐप को लेके। चलो 3 चेक फिर से लगाएंगे, ग्रामर का चेक लगाएंगे, कॉन्टेक्स्ट का चेक लगाएंगे, टोन का चेक लगाएंगे। और वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज ओनर जो है अपना कंट्रोल छोड़ दे। लॉ मेकर्स की बात हो रही थी, आर लगा हुआ था, बिल्कुल सही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइनीज ओनर है वो अपना कंट्रोल छोड़ दे ऐप पे से। एज द ऐप कैन शेयर डेटा, वो चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि जो ऐप है ये डेटा को शेयर कर सकती है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, या फिर
मैनिपुलेट कर सकती है उस कंटेंट को जो उसके प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, तो इस बात को लेके वो चिंतित है। चलो, सो फार, अभी तक, देयर इज लिटिल एविडेंस, ना के बराबर सबूत है इन कंसर्न्स को सपोर्ट करने के लिए। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसर्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन कंसर्न्स को सपोर्ट करने के लिए सबूत ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर हमको 3 लगाना है तो हमें इसके बीच में कोई कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाना चाहिए था? पहली गलती तो ये है। अगर मुझे कहना है चिंताएं हैं लेकिन सबूत नहीं है, लोग चिंतित हैं लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो लेकिन लगाना जरूरी था, बट लगाना जरूरी था, कोई भी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाना जरूरी था। दूसरी गलती क्या है, इस ये जो सेंटेंस है ये ग्रामर चेक को भी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे सो फार लिखा हुआ था। सो फार का मीनिंग होता है अब तक, तो जब भी सो फार हो और उसका मीनिंग हो अब तक, तो हम जो टेंस यूज करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस हम यूज करते हैं? वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देयर हैज बीन लिटिल एविडेंस आना चाहिए था, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड वाला क्या है? गलत है। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? चलो, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मायर्ड वर्ड के बारे में बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स ने मायर्ड वर्ड जो है सही यूज किया है। मायर्ड का मीनिंग क्या होता है? फंसा हुआ होना। तो जो फिल्म है, जो सिल्वरमैन को प्रेज भी मिला, लोगों ने तारीफ भी करी, लोगों ने बुराई भी करी, ये जो फिल्म है फंसी हुई है कंट्रोवर्सी में। मायर्ड इन कंट्रोवर्सी, बहुत बार इसको यूज किया जाता है, मतलब कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, फंसी हुई है। बिल्कुल सही है। ही ऑफन ब्रिंग्स अ रिफ्रेशिंग लाइटनेस टू द माइंड, वो जो है एक सुकून देता है माइंड को। उसकी जो टेंडेंसी, किसको सुकून देता है? उस जिसकी टेंडेंसी क्या है कि वो फंस जाती है ऐसे एनालिसिस में जो ठीक ही नहीं हो सकता, तो सामने वाला फंस जाता है, तो ही उसको क्या देता है? सुकून देता है। He often brings a refreshing lightness to the mind with its tendency to become mired in irresolvable, मतलब इसको रिजॉल्व ही नहीं कर सकते, तो फंसा हुआ होता है इंसान, तो वो क्या कर देता है? सुकून दे देता है। चलो, द हॉर्स वेडेड, वेडेड का मीनिंग क्या है? मूव करना, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ना। तो जो घोड़ा था वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा था रेड मड में, जिस जिस रेड मड ने क्या किया? दैट मायर्ड इट टू इट्स हॉक्स। चलो, अब हॉक्स क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। आपने घोड़े के पैर देखे हैं? ऐसा जो उठा हुआ हिस्सा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हॉक्स बोलते हैं। अब मायर्ड का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली ना, इसके हमें एग्जैक्ट मीनिंग में जाना पड़ेगा। तो मायर्ड का मीनिंग होता है कि आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप किसी चीज में फंसे हुए हो। अब जो मड है वो चिपक गई है, जो मड है जो उसको क्या कर रही है? चिपकी हुई है उसके हॉक्स तक। तो यहाँ पे मायर्ड वर्ड का आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? यहाँ पे उसको कवर कह सकते हो कि वो जो रेडमड है उसने घोड़े को कवर किया हुआ है उसके यहाँ तक, उसके हॉक्स तक। या फिर आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो स्टक, स्टिक हो गई है, दैट स्टक टू इट, मतलब चिपक गई है। यहाँ पे समझ रहे हो मायर्ड वर्ड क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि मायर्ड वर्ड का मीनिंग होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो मिट्टी है वो चिपक गई है, तो मायर्ड का मीनिंग चिपकना नहीं होता है। हाँ, कवर कर दिया उसने, चिपक गई है। ये स्टक फंसने वाला स्टक नहीं है, ये स्टक है स्टिक वाला स्टक, मीन्स चिपकने वाला स्टक। तो इसका मतलब थर्ड आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर इज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कोई परेशानी किसी को? समझ आया? चलो, अगले पैटर्न के लिए तैयार? ऑल द बेस्ट। अब हम मैच द कॉलम्स करने वाले हैं ट्रिपल कॉलम बेस्ड।
सभी के पास 45 सेकेंड्स का टाइम है।
स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहली चीज तो हमेशा याद रखना कि मैच द कॉलम्स हम हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं? ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं, तो हम जल्दी भी कर पाएंगे और हमारे आंसर सही भी निकलेंगे। ADH को ट्राई करते हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है अपना कंट्रोल बढ़ा लेंगे उस कंट्री पे जिस कंट्री को वो रूल कर रहे हैं जब से सेंचुरी टर्न हुई थी। फिर डी, एंड विद डिसेंट, डिसेंट के साथ। अभी तो हम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी की बात कर रहे थे कि वो क्या करेंगे। इफेक्टिवली कोई भी इंसान अगर अगेंस्ट होता है तो इस चीज को बोलते हैं कि वो लॉ तोड़ रहा है रशिया में। तो AD और फिर डिसेंट के साथ ही विल सिक्योर अ थर्ड फुल डेकेड ऑफ रूल। कुछ तो गड़बड़ लग रही, ग्रामर ही सही नहीं लग रही। चलो AEH को ट्राई करते हैं। प्लस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है अपना कंट्रोल बढ़ा लेंगे उस कंट्री पे जिस कंट्री को वो जब से सेंचुरी टर्न हुई थी तब से रूल कर रहे हैं। विद पार्शियल रिजल्ट्स फ्रॉम रशियाज स्टेज मैनेज इलेक्शन। और जो रिजल्ट्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेटिंग, विद रिजल्ट्स इंडिकेटिंग ही किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये वर्ब है। क्या सबको समझ में आ रहा है? वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आता है, इसमें थोड़ी सी ग्रामर भी लगानी पड़ती है। तो अगर वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आता है तो अगर कोई प्रोनाउन भी आएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, मतलब हिम आएगा, ही तो नहीं आ सकता। तो AEH भी गलत हो गया। चलो AFI को ट्राई करते हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है अपना कंट्रोल बढ़ा लेंगे उस कंट्री पर जिस कंट्री को तब से रूल कर रहे हैं। रशियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर कौन है भाई? रशियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, पहले इनके बारे में तो बताओ। रशियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर सिंस सोवियत डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन। आप प्रेडिक्टिवली लार्ज विक्ट्री, एफ तो कनेक्टेड ही नहीं है कहीं भी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। AEI को ट्राई करते हैं। रिजल्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? रिजल्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। रिजल्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं विक्ट्री हो जाएगी इनकी, बिल्कुल मैच हो गया। BFH को ट्राई करते हैं। रिजल्ट्स का मतलब है पुतिन जो है रूल करेंगे कम से कम 2030 तक, जब वो 77 ईयर्स के हो जाएंगे। 77 ईयर्स के हो जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे? रशिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर बन जाएंगे। 77 के होके वो क्या बन जाएंगे? रशिया के लॉन्गेस्ट सर्विस लीडर बन जाएंगे, सर्विंग लीडर बन जाएंगे सोवियत डिक्टेटर जोसेफ स्टैलिन के बाद से। और फिर H, ही विल सिक्योर अ थर्ड फुल डेकेड ऑफ रूल। और ये क्या सिक्योर करेंगे? व्हेन ही विल बी से, अच्छा BFH भी ना गलत है। हाँ, जिन लोगों ने D आंसर मार्क किया है ना, D में भी मिस्टेक है। D कनेक्टेड तो है, तो वो BFH का कॉन्टेक्स्ट भी मैच कर रहे हैं, सारी चीजें मैच कर रही हैं। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये इसमें ग्रामर मैच नहीं कर रही। यहाँ पे ना ग्रामर नहीं फॉलो हो रही अच्छे से। क्यों ग्रामर नहीं फॉलो हो रही? व्हेन ही विल बी 77, फिर कुछ ऐसा आना चाहिए था ना, एंड विल बिकम रशियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, एंड विल सिक्योर, मतलब कंजंक्शन ही नहीं है। 3 अलग अलग पार्ट्स दिए हुए सेंटेंस के, ये वाला सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया, ये वाला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच में कंजंक्शन ही गायब है। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर E, नन ऑफ द अबव, कोई भी सही नहीं। एक बार CDG को भी वैसे ट्राई करके बता देते हो जिन लोगों को डाउट है CDG है या नहीं। चलो, ज्यादातर ऑपोजिशन कैंडिडेट्स या तो मरे हुए हैं या जेल में हैं या फिर उनको निकाल दिया गया है या फिर उनको अलाउ ही नहीं किया गया कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। और जो डिसेंट, अब यहाँ पे एंड लग रहा है तो ये सही है, और जो डिसेंट है कोई भी खिलाफ है तो उसको भी लॉ के बाहर कर दिया गया है रशिया में। इन सब चीजों से आउटलॉड इन रशिया। फिर जी, जब से, तो ज्यादातर कैंडिडेट्स को ये कर दिया गया है, और डिसेंट जो है रशिया में बैन है। जब से उसने अपना फुल स्केल इन्वेजन यूक्रेन का लॉन्च किया है February 2022 में। पुतिन फेस्ड नो क्रेडिबल चैलेंज टू हिज रूल, तब से उन्होंने क्या किया है? कोई भी, इसमें भी ग्रामर गलत है, इसमें भी ग्रामर गलत है।
CDG भी गलत है, क्यों? क्योंकि जब भी सिंस लिखा होता है और वो बताता है कब से वो काम हुआ है, उससे पहले जो टेंस आता है वो परफेक्ट टेंस होता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसमें कोई परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज ही नहीं किया गया, तो CDG इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ओनली AENI, सिर्फ और सिर्फ AE और I बन रहा था, तो इसलिए ऑप्शन हमने क्या मार्क किया? ऑप्शन नंबर E, नन ऑफ द अबव। कोई परेशानी? इंडिकेटिंग का सब्जेक्ट नहीं होगा ना बेटा, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। डिसेंट मीन्स लोग खिलाफ है। चलो सेकेंड वाले को ट्राई करते हैं। ADH को ट्राई किया। चाइना का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर है एक्सपेंग, उन्होंने प्लान्स अनाउंस किए हैं। अच्छा, प्लान्स किसी चीज के अनाउंस किए होंगे, प्लान्स जो है किसी चीज के अनाउंस किए होंगे, तो क्या समझ में आ रहा है? ए और ई का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने प्लान्स अनाउंस किए हैं किस चीज के? कि वो एक चीप ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं और वो एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। किसके बीचों बीच? बहुत ज्यादा प्राइस कंपटीशन के बीचों बीच। तो AEH तो बन रहा था, AEH बन रहा था, तो ये सारे ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आके दो वालों को ट्राई कर लेते हैं। चलो BFG को ट्राई करते हैं। कंपटीशन जो है चाइना की EV मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि कंपनीज जो है रेस लगा रही हैं प्राइसेस को कम करने के लिए, और जो मार्केट लीडर है BYD, वो बहुत आगे बढ़ रहा है। स्पीयर हेडिंग मीन्स लीड कर रहा है बहुत सारे प्राइस रिडक्शन को, तो प्राइस कम करते जा रहे हैं, कंपटीशन आता चला जा रहा है। बिल्कुल मैच कर गया। CDI को ट्राई करते हैं। एक्सपेंग ने बोला कि वो जो है धीरे धीरे मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करेगा ब्रांड के अंदर, जिसका उसने नाम नहीं बताया, और हर किसी के अंदर अलग अलग लेवल का इंटेलिजेंट ड्राइविंग कैपेबिलिटीज होंगी। बिल्कुल मैच कर गया। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ADH को सबसे पहले ट्राई करते हैं कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। US गवर्नमेंट ने संडे को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया इंश्योरेंस कंपनीज को, टू लिखा हुआ है, क्या करने के लिए? टू के साथ तो वो अभी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू नहीं, टू इज नहीं, टू में कि वो एडवांस पेमेंट्स करें, तो ए का तो F के साथ लग रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब क्योंकि नन ऑफ द अबव भी दिया हुआ है, तो इसको पूरे को चेक करना भी ज़रूरी है। तो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को बोला कि भाई आप एडवांस पेमेंट्स कर दो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। किसके बाद? किसके बाद कि एक साइबर अटैक हुआ है जिसकी वजह से सिस्टम्स जो हैं डिस्टर्ब हो गए हैं, खराब हो गए, चलो प्रॉब्लम आ गई है उनमें। BDH को ट्राई करते हैं। जो साइबर अटैक हुआ, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा चेंज हेल्थ केयर पे, जो कि एक यूनिट है IT जायंट, IT की बहुत बड़ी कंपनी UHG की, और फिर H, जो कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस को हर साल प्रोसेस करती है। बिल्कुल सही है। CEG, दोनों ने UHG ग्रुप को बोला कि ये इस बात को इंश्योर करें, इस बात की गारंटी लें कि कोई भी प्रोवाइडर जो है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कैश फ्लो चैलेंजेस ना हो, कैश फ्लो चैलेंजेस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। किसके थ्रू? की तेजी से किया जाए डिलीवरी। किस चीज़ की डिलीवरी तेजी से की जाए? एडवांस पेमेंट की भी, और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन की भी। ये भी सही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर C। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कितने लोगों का ठीक निकला, लेट्स सी। एक एक करके ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले ADH को पढ़ा। ऑल्दो मोरल्स आर जनरली कंसिडर्ड सेफ, हालांकि हम इनको क्या मानते हैं? हम इनको बहुत सेफ मानते हैं। मोरल्स क्या हो गए? एक तरह के फंजाई हो गया, या फिर फंजाई नहीं कहेंगे, एक तरह का ऑर्गेनिज्म समझ लो आप। तो इनको हालांकि सेफ माना जाता है। D, हैव के आगे दे आना चाहिए था, है ना, या इसका नाउन आना चाहिए था। किसके लिए हैव यूज हुआ? ये वर्ब का सब्जेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब ADH तो नहीं हो सकता। इस वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए कोई। चलो, इस वर्ब का सब्जेक्ट किसमें मिला हुआ है? किसका हनी कोम लाइक अपीयरेंस होता है? इन्वेस्टिगेशन का तो अपीयरेंस होगा नहीं, इसका मतलब मोरल्स के लिए लिखा हुआ है इनका, ये प्लूरल है, इनका हनी कोम लाइक अपीयरेंस होता है। ये कॉमा कॉमा के बीच में मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? मोरल्स है।
इसका मतलब सी और डी का कॉम्बिनेशन है, सी और डी का कॉम्बिनेशन है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। चलो अब सी डी के आगे भी देख लेते हैं क्या आएगा। मोरल्स, जिनको हम एक डेलिकेसी मानते हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ मानते हैं, इनका हनी कोम लाइक अपीयरेंस होता है। और ये कहाँ से इमर्ज करते हैं? इमर्ज फ्रॉम द ग्राउंड फॉर जस्ट अ फ्यू वीक्स अर्ली इन द ईयर। ये ग्राउंड से आते हैं, ये एक बीमारी से आते हैं, नहीं सी डी जी, इमर्ज फ्रॉम ट्राइड, इमर्ज फ्रॉम समथिंग होगा, तो ये ग्राउंड से आते हैं, तो डी का आई के साथ है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सी डी आई तो मैच कर गया। अब क्योंकि ऑप्शन ई भी है, इसका मतलब मुझे बाकी दोनों भी चेक करने की ज़रूरत है, तो मैंने बी एफ जी को ट्राई किया कि एक जो इन्वेस्टिगेशन हुई यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा, ये जो इन्वेस्टिगेशन है जिसको डिटेल में दिया गया है एक रिपोर्ट में जो पब्लिश हुई थर्सडे को, इस इन्वेस्टिगेशन ने ट्राई किया कि मिस्ट्री को सॉल्व करेगी कि एग्जैक्टली क्या गलत हुआ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी, मैम थर्सडे के आगे ऑन क्यों नहीं लगा हुआ, ऑन थर्सडे क्यों नहीं लिखा? न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि डे के आगे कोई भी प्रपोजिशन वो नहीं लगाते। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो जब आप बाकी क्वेश्चंस कर रहे हो। एरर डिटेक्शन में इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते हैं, एरर डिटेक्शन में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो गलत है, अदरवाइज बाकी जगह हम उस प्रपोजिशन को क्या कर देते हैं? ओमिट कर देते हैं। ओमिट मीन्स हटा देते हैं। चलो ए ई एच को ट्राई करते हैं। हालांकि मॉरल्स जो है जनरली सेफ उनको माना जाता है। जो मशरूम्स हैं वो वर एट द हार्ट ऑफ, वो किस चीज़ का मेन पार्ट है? एक बहुत ही बीमारी का जो मोंटाना में हुई लास्ट ईयर, मतलब वो बहुत एक मेन रीजन थे इस बीमारी का। तो हालांकि इनको सेफ मानते हैं, लेकिन ये बीमारी का रीजन थे। बिल्कुल सही है, कॉन्ट्राडिक्टरी टोन है, ऑल दो से कनेक्ट किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई परेशानी? चलो आखिरी सवाल पर आते हैं आज के सेशन के। ए डी एच को सबसे पहले ट्राई करते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है। जब जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू ने बात करी थी फोन पे मिड जनवरी में, उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स जिन्होंने ये कहा था दैट कि यूएस जो है प्लान्स कर रहा है एक नेतन्याहू की गवर्नमेंट के बाद में, क्या उन ऑफिशियल्स का क्या, ऑफिशियल्स ने क्या किया? ये देखो हु से स्टार्ट हो रहा था, ये तो पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो ऑफिशियल्स सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब भी नहीं थी, इसका मतलब ए डी एच तो नहीं हो सकता। ए ई एच को ट्राई करते हैं। हु सेड इट, जब जो बाइडन और बेंजामिन ने बात करी, हु सेड इट, किसने बोला? हु सेड इट। ए और ई का ही कोई सेंस नहीं बना, ए और ई का ही कोई सेंस नहीं बना, तो ये दोनों ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब एक ही बचा है, उसको ट्राई कर लेते हैं भाई, है ना, कि वो सही है या गलत है। ए एफ आई, तो जब इन लोगों ने बात करी तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी शॉर्टेज नहीं था हैवी मैटर्स का, मतलब ऐसे टॉपिक्स का। फिर आई टू डिस्कस विद दिस इजरायली काउंटर पार्ट, तो जो बाइडेन के पास ऐसा कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे मैटर्स थे मतलब उनके पास जो वो डिस्कस कर सकते थे। बी डी एच, नेतन्याहू ने ब्रिसल किया, मतलब उन्होंने क्या किया? ब्रिसल, वैसे ब्रिसल्स का मीनिंग क्या होता है? ब्रिसल्स का मीनिंग होता है आपके टूथब्रश में देखें ब्रिसल्स होते हैं, जिससे आप ब्रश करते हो, जो छोटे छोटे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिसल्स। और ब्रिसल्स जब वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा हो किसी चीज को लेके, आप किसी चीज पे अपना एंगर दिखा रहे हो। तो नेतन्याहू ने गुस्सा दिखाया रिसेंट मीडिया कवरेज पे, जो मीडिया ने कवर किया उस पर उन्होंने किस चीज को मेंशन किया कि एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स जिसका नाम ना हो, तो एनोनिमस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैं, मतलब उनके नाम सामने नहीं आए, लेकिन ऐसे कुछ ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि यूएस जो है क्या कर रहा है? प्लान्स कर रहा है कि नेतन्याहू गवर्नमेंट के बाद कोई गवर्नमेंट लाने का। बिल्कुल मैच हो गया। सीईजी को ट्रैक करते हैं। जो छोटी सी बातचीत हुई, इसको सीएनएन को बताया गया बहुत सारी सोर्सेस के द्वारा, जिन्होंने क्या बोला? उन सोर्सेज ने बोला कि ये क्या है? एक ब्लिप, ब्लिप रिलेटिव है। ब्लिप का मीनिंग क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड चीज, जो बहुत थोड़े से ही टाइम की हो, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज थी। टू द वेटी वॉर टाइम इश्यूज, मतलब इतने बड़े बड़े इश्यूज थे, उन पर डिस्कशन होना था, लेकिन डिस्कशन कुछ और पे ही हुआ, तो ये चीज गलत हुई। वो इश्यूज जो दोनों को डिस्कस करने थे, बिल्कुल मैच कर गया। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की?
समझ आया सभी को? क्या क्या स्कोर्स गए सभी को आज के सेशन में, एक बार मुझे बता देंगे स्कोर्स एवरीवन। फ्राइडे को हम इसी तरीके से करेंगे हर क्लास, है ना, जिससे कि हमें अपनी स्टैंडिंग भी पता चले कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और साथ के साथ जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको अपनी मिस्टेक्स भी समझ में आए कि हमने क्या गलती करी और हर तरह के क्वेश्चन की क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो बेसिकली एवरी फ्राइडे वील डू मिक्स्ड क्वेश्चंस लाइक दिस, और हम पोल के साथ करेंगे। और आप लोगों की जिम्मेदारी क्या होगी, आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, मेल करके बताएंगे अपना स्कोर कि मैम आज के सेशन में मेरा ये स्कोर आया है, क्योंकि मुझे सबके स्कोर्स जानने, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें बोलूँ अगर आपके 10 से ज़्यादा नंबर आए हैं तो अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर है। अगर आपके 14 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो वेरी गुड स्कोर है। अगर आपके 18 प्लस मार्क्स आए हैं तो एक्सेलेंट स्कोर है। अगर 5 से 10 की रेंज में है तो अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं एवरेज बोलूँगी, और बिलो 5 है तो पुअर है। तो आप लोग इस बेसिस पे अपने आप को जज कर सकते हैं कि अभी आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, और आपको कोशिश क्या करनी है कि अगले फ्राइडे तक आप नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। अब हम कल की क्लासेस में मिलेंगे एडिटोरियल की और उसके बाद ग्रामर ग्रंथ की। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and